मैं बहुत बार ये कहता हूँ, हमें गाली सुनना आता है लेकिन जिनवानी सुनना नहीं आता। हमें उपन्यास पढ़ना आता है, कहानी पढ़ना आता है, लेकिन जिनवानी पढ़ना नहीं आता है। गाली सुनने में क्या होता है, जैसे किसी ने गाली दी, गाली देते ही आग बबूला हो जाओगे तुम। और यदि सामने वाला थोड़ा तो आग बबूला उसके सामने नहीं भी दिखाओ तो अंदर से तुम क्यों ऐसा। उसने गाली दी, कहा, आपने सुना, तो अकेला आपने सुना नहीं, उसे सुना, समझा और महसूस किया, और इतना महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रिया बाहर में व्यक्त हो गई तत्काल। होता है ना। अब ये कह रहे, ये कितना अच्छे से सुना देखो। और कुछ दुष्ट ऐसे भी होते हैं, कदाचित वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होगा तो देखो देखो क्या कह रहा है, क्या कहा उसने, ऐसा ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा, क्या मतलब नहीं आया समझ में तुमको। हाँ, वो मतलब और समझाता है, माने भाव वासना कराने की कोशिश कराता है। अब कह रहे, वहाँ जैसे उत्तेजित हुए ऐसा जिनवानी का वाक्य सुन करके कहाँ उत्तेजना आती है। उपन्यास पढ़ने में, कहानी पढ़ते समय हमारा रस शब्द की व्याख्या दी है। रस, जब नाट्य रूप की चर्चा की ना, वहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा रसों की चर्चा करते हैं। यहाँ भी 9 रस में से शांत रस का ही नाटक है। तो रस की व्याख्या करते समय लिखते हैं, उपयोग किसी एक गेय को जानने में लगे और फिर उसके जानते समय अन्य की इच्छा न रहे, वो रस उत्पन्न हुआ उसके संदर्भ में, और की इच्छा नहीं रही, वो रस है। माने इतनी एकाग्रता होते हैं। उपन्यास आदि पढ़ते समय वह उसका जो भी हीरो है, नायक है उपन्यास का, उसके साथ इतनी तन्मयता हो जाती है, उसके साथ अच्छा हो रहा है तो हमें अच्छा लगने लगता है, उसके साथ बुरा हो रहा है तो हमें बुरा लगने लगता है। पढ़ते पढ़ते कोई हंसी का कोई प्रसंग आ रहा है तो उसे पढ़कर हमें भी हंसी आती है। शोक का है तो हमें भी शोक दुख होता है। माने जैसे वहाँ है वैसे भाव होने लगते हैं। और जिनवानी पढ़ते समय पढ़ते जाते हैं। ये कहते हैं शुष्क ज्ञान। ये जैसे वहाँ प्रभावित हो रहे हैं ऐसे यहाँ प्रभाव होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, तो परलक्षी ज्ञान मात्र उसको पढ़ते जा रहे हैं। ज्ञान मात्र, और उसको इतना पढ़ करके समझना कि शास्त्र ज्ञान हो सकता है। टोडरमल जी इसीलिए लिखा हो, टोडरमल जी ने, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे तो भी, और व्रतादि का पालन करे, क्रिया वालों को ही पकड़ लिया, व्रतादि का पालन करे तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी हो सकता है।